हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं जो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, वो टाइम में हम कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचा सकते हैं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमको बिल्कुल कैपिटल गेन का ऊपर टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, वो बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है, ये जो एग्जम्पशन मिलेगा सब आरसीसी के लिए ये नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एंड HUF। ये सिर्फ दो आरसीसी के लिए ये बेनिफिट मिलेगा। और जो हम एसेट बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। सिर्फ ये जो दोनों इंडिविजुअल और HUF, ये दो आरसीसी को ये बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी हम कोई सेल करते हैं कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसमें से जो आएगा कंसिडरेशन आएगा, नेट कंसिडरेशन, उसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। नेट कंसिडरेशन क्या है? जैसे अगर कोई हम कैपिटल एसेट्स को बेच दिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को 1 लाख में सेल कर दिए, वो सेल करने के लिए अगर हमारा से 10,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस हुआ है, सपोज हम कोई कंसल्टेंट को कोई पैसा दिए या कोई एडवर्टाइजमेंट दिए वो सेल करने के लिए, उसके लिए हमारा 10,000 रुपीज़ खर्चा हुआ है, तो अगर वो अगर 10,000 रुपीज़ हमारा खर्चा हुआ है तो नेट कंसिडरेशन कितना हुआ? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। तो जब ऐसे हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं, वो जो नेट कंसिडरेशन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो केस में कैपिटल गेन टैक्स का ऊपर बिल्कुल ही इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो जो नेट कंसिडरेशन है हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक नया घर अगर आप परचेज करते हैं, न्यू हाउस परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो केस में ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो जो नया हाउस, आप न्यू हाउस जो परचेज करेंगे, कितना दिन का अंदर परचेज करना चाहिए? जो दिन आप ट्रांसफ़र किए में ये जो कैपिटल एसेट, मतलब जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र या डेट ऑफ सेल, जो दिन में आप सेल कर दिए कैपिटल एसेट, वो दिन से 1 साल पहले का अंदर या 2 साल आगे। सपोज अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई नया हाउस, नया घर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो डेट से सेल किए 3 साल का अंदर उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम एक एग्जाम्पल लेके उसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का साथ। तो ये जो नया हाउस आप खरीदना है वो कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। जो आप इन्वेस्ट करेंगे जो नया हाउस, वो इंडिया में होना चाहिए। और कंडीशन है, जो आरसीसी ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको पहले से एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। उसका मतलब अगर कोई आरसीसी का 2 घर पहले से है तो फिर ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 घर पहले से होना चाहिए, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो वो केस में ये बेनिफिट मिलेगा। और भी एक कंडीशन है, अगर आप पहले आपका पास 1 घर है, अभी आप ये जो बेनिफिट लेने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो केस में क्या होना चाहिए ना, आप तीसरा घर, पहले आपका 1 था, ये बेनिफिट लेने के लिए आप 1 मकान खरीद रहे हैं या ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो तीसरा घर नहीं खरीदना चाहिए। कब तक खरीदना नहीं चाहिए? 2 साल का अंदर परचेज नहीं करना चाहिए, या 3 साल का अंदर तीसरा घर आप कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो दिन आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो दिन से तीसरा घर 2 साल का अंदर नया परचेज नहीं करना चाहिए या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो ये जो बेनिफिट मिलेगा, कभी आपका जो पहले 1 ही मकान होना चाहिए और आप दूसरा एक ये बेनिफिट लेने के लिए लेंगे, और तीसरा नहीं खरीदना। ये जो टाइम पीरियड का अंदर 2 साल या जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर कंस्ट्रक्शन केस में 3 साल का अंदर तीसरा आपका मकान नहीं खरीदना चाहिए, वो एक कंडीशन है। और जो आप ये खरीदेंगे या अगर जो आप सेकेंड हाउस लेंगे ये बेनिफिट लेने के लिए, वो सेकेंड हाउस को ना आप उसको सेल नहीं करना चाहिए। 3 साल का अंदर जो दिन आप परचेज किए या कंस्ट्रक्शन किए, 2 दिन आपका परचेज कंप्लीशन किए या कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुआ, वो दिन से 3 साल का अंदर ये मकान को आपको सेल नहीं करना है। तो ये थोड़ा कंडीशन है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप टोटल जो आप नेट कंसिडरेशन है वो इन्वेस्ट कर देते हैं नया घर में और 3 साल तक से आप सेल नहीं करते हैं, तो कैपिटल गेन का ऊपर आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कितना अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करने से कितना आपको कैपिटल गेन का ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा,
वो है अगर आप नेट कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो केस में तो जो आप नया जो मकान लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें अगर नेट कंसिडरेशन आप टोटल कंप्लीट ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो केस में टोटल कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस आप मकान परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है नेट कंसिडरेशन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब नेट कंसिडरेशन तक एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करना है नया घर में, उससे ज़्यादा होने से चलेगा। अगर आप कम करते हैं से आपको सपोज आपको 20 लाख मिला नेट कंसिडरेशन, आप 20 लाख इन्वेस्ट नहीं किए 15 लाख किए, तो वो केस में क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो कैलकुलेट आप किए होंगे वो प्रोपोर्शनेटली उसको आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो वो कैसे एग्जम्पशन मिलेगा, अभी हम एक एग्जाम्पल लेके हम उसको भी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल का साथ ये डिस्कस करेंगे कैसे आपको एग्जम्पशन कम मिलेगा, कितना आपको टैक्सेबल होगा। और ये जो पहले जो मैंने बोला था नेट कंसिडरेशन मतलब क्या है, सेल्स कंसिडरेशन से वो सेल करने के लिए जो खर्चा हुआ वो माइनस करने से नेट कंसिडरेशन आता है। अगर कभी आप वो ये इमीडिएटली आप घर परचेज नहीं कर पा रहे या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको जो अमाउंट मिला है नेट कंसिडरेशन मिला है वो भी आप कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको भी ट्रीट किया जाएगा जैसे आप इन्वेस्ट किए हैं। कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाके पूछने से वो ये बता देंगे, आप अकाउंट में भी डिपॉजिट करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी अभी हम डिस्कस किए उसको हमें एग्जांपल लेके समझते हैं। जो भी डिस्कस एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हमारा पास शेयर्स था, हम जो परचेज किए थे 10 जुलाई 2015 में 20 लाख का हम शेयर्स परचेज किए थे और शेयर को हम सेल कर दिए 30 जनवरी 2022 में 50 लाख के लिए, 50 लाख में हम उसको सेल कर दिए। अभी जो हमारा एक्सपेंसेस था ये जो सेल करने के लिए सपोज हम अज्यूम करते हैं हमारा 25,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस हुआ। वो जो कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है 15-16 का से 254 है और कॉस्ट CII है 21-22 का, हम 21-22 में ये सेल कर दिए शेयर 317। तो हमारा पहले हम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कितना इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा हमको एग्जम्पशन वो भी डिस्कस करते हैं। तो सेल्स कंसिडरेशन हमारा 50 लाख है तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर उसमें माइनस होगा 25,000 और जो आप जो 20 लाख में हम जो परचेज किए थे उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, उसमें से 20 लाख बाई 254 इंटू 317 24,96,063 होता है। तो 50 लाख से ये माइनस करने से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 24,78,937। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसका मैं लिंक में इसमें दे दूँगा। तो अभी ये केस में हमारा नेट कंसिडरेशन क्या है, सेल कंसिडरेशन था 50 लाख, 25,000 एक्सपेंसेस हुआ ये सेल करने के लिए, तो हमारा नेट कंसिडरेशन हुआ 49,75,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 24,78,937। अभी हम जो पहले डिस्कस किए थे हम कितना इन्वेस्ट करने से कितना हमको बेनिफिट मिलेगा, कितना कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा, वो डिस्कस करते हैं। अभी हम जो पहले डिस्कस किए थे इसमें डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, पहले हम जो भी डिस्कशन किए कितना जो टाइम पीरियड का अंदर हमको जो इन्वेस्टमेंट करना है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र होता है जो दिन में आप सेल किए। इसमें हम कब सेल किए थे 30 जनवरी 2022, तो इसीलिए हमारा डेट ऑफ ट्रांसफ़र हो गया 30 जनवरी 2022। तो परचेज हम ये अभी डिस्कस किए थे एक साल से पहले, वो एक साल जो डेट पे आप ट्रांसफ़र किए उससे एक साल का अंदर या 2 साल का बाद, ये बीच में अगर आप परचेज करते हैं नया घर तो ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये केस में क्या होगा 30 जनवरी 2021 से ये डेट से एक साल का अंदर, पहले ये एक साल का अंदर किया या 2 साल आगे तक, मतलब 30/1/2021 से 30 जनवरी 2023 ये जो पीरियड है ये 3 साल का पीरियड का अंदर अगर आप नया घर परचेज करते हैं वो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 30 जनवरी 2025 3 साल का अंदर ये कंप्लीशन होना चाहिए। पहले जो हम ये डिस्कस किए थे ये एग्जांपल में हम वो इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। आप जो नया घर अगर आप परचेज करते हैं तो उसके लिए अगर आप 49,75,000
इन्वेस्ट किए या उससे ज़्यादा किए। इसमें हमारा नेट कंसिडरेशन कितना था, अभी हम डिस्कस किए थे, नेट कंसिडरेशन था 49,75,000। तो आप नेट कंसिडरेशन अगर पूरा इन्वेस्ट कर दिए नया घर के लिए जो परचेज के या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर टोटल नेट कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट कर दिए, वो केस में पूरा आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसका मतलब जो भी आपका नेट कंसिडरेशन आ रहा है, अगर वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं नया घर में परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो केस में 100% आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल इनकम टैक्स कैपिटल गेन का ऊपर देना नहीं पड़ेगा। अगर आपको से वो 49,75,000 आप नेट कंसिडरेशन आया, पूरा इन्वेस्ट नहीं किए, वो केस में आपका कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा। वो केस में सपोज हम नया जो घर लिए हैं, हम 40 लाख में उसको परचेज किए हैं, तो वो टाइम में हमको कितना मिलेगा। ये जो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो हमारा अभी हम डिस्कस किए थे, हम जो निकाले थे 24,78,937, उसको क्या प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। आप जो नेट कंसिडरेशन का कितना परसेंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका हिसाब से उतना ही आपको मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा आपको एग्जम्पशन। तो आप इसे 40 लाख बाई 49,75,000 इंटू 24,78,937, उसका मतलब आपको 24,78,937 नहीं मिलेगा एग्जम्पशन। अगर आपका नेट कंसिडरेशन जो है उससे आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये केस में आपको मिलेगा एग्जम्पशन 19,93,115। ये प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। कितना आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट नेट कंसिडरेशन, उसका हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन भी मिलेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 24,78,937 माइनस 19,93,115, तो 4,85,822 आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन। उसका ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी और इसमें जो कंडीशन है, अगर 3 साल का अंदर आप इसको ना सेल कर सकते हैं। 3 साल का अंदर अगर आप सेल कर दिए, तो फिर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन मिला है, वो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। या अगर आप तीसरा मकान भी खरीद लिए, अगर जो हम डिस्कस किए थे, अगर आप तीसरा मकान खरीद लिए, 2 साल का अंदर खरीदे या कंस्ट्रक्ट कर दिए तीसरा मकान, वो केस में भी ये जो एग्जम्पशन आपको मिला है वो विथड्रॉन हो जाएगा। और जो साल में आप ऐसे करेंगे, आप ये सेल कर देंगे या नया तीसरा मकान ले लेंगे, वो साल में आपको ट्रीट किया जाएगा। जो भी एग्जम्पशन आपको मिला है, अगर आप जो भी एग्जम्पशन मिला है वो ट्रीट किया जाएगा जैसे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला वो साल में। उसका मतलब ये हुआ, आप जो भी आपको नेट कंसिडरेशन आता है, जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल कर रहे हैं, उसमें से जो नेट कंसिडरेशन आता है, उसको अगर आप इन्वेस्ट कर दिए, कोई मकान खरीद लिए या कंस्ट्रक्ट कर लिए और 3 साल तक कुछ नहीं किए, उसको सेल नहीं किए या तीसरा मकान नहीं लिए, तो वो केस में आपको जो मैं अभी जो बताया नेट कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो कंडीशन मैंने बताया कितना इन्वेस्ट करने से कैसे उसको एग्जम्पशन मिलता है, तो वो हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऊपर बिल्कुल ही इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो अगर इसके ये बारे में अगर और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।